बिलाल है। मैं ओल्ड मलकपेट शंकर नगर में रहता हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स फोरम से भी जुड़ा हूँ और NAPM नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट मेधा पाटकर के साथ काम करता हूँ। अभी जो हाल ही में 2 दिन से जो बारिश हो रही, हिमायत सागर, उस्मान सागर का जो पानी का जो फ्लो है वो सारा फ्लो मूसी के अंदर आता है। मूसी बाबू घाट से स्टार्ट होके सूर्यापेट तक जाती है, तो 260 किलोमीटर का मूसी का रास्ता तय है। इसके अंदर जो बार बार ये हर टाइम, जैसे कि आप लोग को पूर्वों को मालूम है कि 2020 में भी फ्लड हुए हैं, 2021 में भी फ्लड हुए हैं और 2022 में भी फ्लड हो रहे हैं। तो ये फ्लड का पानी रिजर्वायर के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। गंडीपेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड पूरा इंक्रोच हो चुका है और थाउजेंड्स ऑफ मिट्टी जो लारियों से डाली गई है उसके वजह से पानी का कैपेसिटी बिल्कुल कम हो चुका है। सरकार को गंडीपेट का डेप्थ और गंडीपेट की पानी की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। सरकार वो काम तो कर रही नहीं है और सरकार को मूसी के अंदर और मिट्टी डाल के मूसी की भी जो सो विड्थ और डेप्थ पूरी कम कर चुकी है। तो ये सारी गलती सरकार की है। जब भी बारिश का मौसम आता है तो गरीब लोगों के ऊपर एक अजाब हो जा रहा है और एक सरकार दर्द बन जा रहा है। और इसके अंदर जो 30-35 गज के ऊपर मूसी के आसपास के अंदर रहते हैं वो पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि वो कब्जा है। गंडीपेट के आसपास में इतने बड़े बड़े फार्म हाउस, इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े विलास इसके अंदर सभी कब्जे में है, वो किसी को दिखता नहीं है। तो बार बार जो हैदराबाद के अंदर मूसी का पानी जो पिछले 3 साल से छोड़ा जा रहा है, सरासर ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ये सारे लोग को तकलीफ़ में गिर रहे हैं। और ये लोग अगर तकलीफ़ में नहीं गिरना है तो इमीडिएट गंडीपेट के अंदर डिसीडिंग करके गंडीपेट के अंदर जो मिट्टी भरी हुई है उसको निकालना चाहिए और गंडीपेट के अंदर जो इंक्रोचमेंट हुआ है थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड्स का उसको इमीडिएट निकालना चाहिए। पानी का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। और मूसी का जब सवाल आया है, मूसी के अंदर जो ओपन ट्रैक जिम वगैरह जो डाले हैं उससे भी जो सो बहुत ज़्यादा नुकसान लोग का हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर टीपू खां ब्रिज से लेके नागौल तक करीब 83 बस्तीज़ है। 83 बस्तीज़ के अंदर राइट एंड लेफ्ट में जब भी बारिश आ रही है एक भयंकर एक माहौल बन जा रहा बस्ती के लोगों का। और जो गरीब लोग हैं वही मूसी के पास और नाले के पास रहते हैं, अमीर लोग तो रहते नहीं हैं। तो सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि गंडीपेट का डेप्थ बढ़ाए, गंडीपेट के अंदर जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको ख़त्म करें। ख़त्म करके जो मूसी के अंदर की जो कीचड़ मट्टी जो भरी हुई है, जो ओपन ट्रैक जिम के नाम से सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए जो उसके ऊपर खर्च करी है वो फुजली खर्च है। और लोग की सेफ्टी के लिए मूसी की जो भी अब हद बची हुई है उसके ऊपर रिटर्निंग वॉल बनाएं ताकि लोग सेफ रह सके, हमेशा जो सो ये ख़तरे से बच सके। जब भी बारिश होती है लोगों के ऊपर एक ख़तरा मंडराता है। आज ये जो दौरा हुआ DCP चक्रवर्ती सर, उसमें क्या है आपका? उसमें अभी देखिए ये GHMC रोलिंग कितने कहाँ से कहाँ तक? ये चादरघाट दरवाजे से DCP जितना लिमिटेशन है जो अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट से, उनका काफ़ी अच्छा दौरा है। ये पुलिस का काम नहीं था मगर फिर भी पुलिस वालों ने इनिशिएट लेके जो सो गरीब लोगों को बचाने का और उनका एकोमोडेशन का काम किया है। हम पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एक्चुअल में ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और GHMC का काम है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GHMC डिपार्टमेंट, DRF, NDRF ये पूरे प्रेजेंट होना चाहिए मगर GHMC वालों का कोई पता नहीं है, रेवेन्यू वालों का कोई पता नहीं है। सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे मौका, अभी कितने घर खाली हुए अभी आपके एरिया में? अभी देखिए मूसा नगर के अंदर जो 78 हाउसेस का मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है और शंकर नगर के अंदर जो है 83 हाउसेस जो सो अभी वैकेंट हुए हैं। शिफ्टेड जो सो यहाँ पे मस्जिद इलाही है। मस्जिद इलाही में एक अलग सा एक हॉल है, उसके अंदर फैजी में उसके अंदर रखा गया है और बाकी के जो लोग उनके रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदारों के पास गए हैं। और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उनका एकोमोडेशन देना चाहिए। और काफ़ी नदी में कुछ बनाया भी गया था जैसे गार्डन के टाइप में। वही तो बता रहा हूँ ना मैंने आपको, ओपन ट्रैक जिम जो बनाया है उन्होंने लाखों रुपए डाल के लोगों को डुबाया है उन लोग। हमारे KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हैदराबाद में कार नहीं किश्ती चलेंगी बोले, वो तो हमेशा किश्ती चला रहे हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है हमारे KCR साहब याद आते हैं कि वो किश्ती चलाने वाला काम अभी चालू है उनका। कि जितना भी मूसी के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा खर्च किया है सिर्फ वो करप्शन माफिया के लिए था
वो कोई गरीब लोगों के वास्ते नहीं था, कोई मूसी डेवलपमेंट के वास्ते नहीं था। और मूसी डेवलपमेंट मूसी के आसपास के लोग ही कर ले सकते हैं। आप रिटर्निंग वॉल बनाइए, मूसी सुंदर भी रहेगी, लोग भी रहेंगे और सबका अच्छा विकास भी चलेगा। ये हमेशा का जो खतरा जो मंडला रहा है 3 साल से पिछले, वो खतरा नहीं मंडलाएगा लोगों के ऊपर, ये हमारा कहना है। और सरकार को इसके ऊपर बहुत सीरियस तरीके से उस्मान सागर, हिमायत सागर और इसका इमीडिएटली इसका जो इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट इनको निकालना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब 30-35 घर के ऊपर अगर घर बन के रहता है नाले के बाजू में या मूसा नदी के बाजू में, तो इंक्रोचमेंट बोल के पॉलिटिशियंस को भी दिखता है, ऑफिसर्स को भी दिखता है। फिर ये गंडीपेट के पास थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड जो इंक्रोचमेंट हुई वो किसकी जागीर है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये पैसे वालों से, ये बिल्डर्स से, ये जो माफिया से मिलके हमारे गंडीपेट को जो निज़ाम सरकार ने जो एक टाइम में बनाया था, थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटी का जो उसका बिल्ड था, अब जो पूरा बिल्ड ख़त्म हो रहा है। ये ख़त्म होने की वजह ये पॉलिटिशियंस और ये लैंड माफिया, इन्हीं की वजह से ख़त्म हो रहा है। और हमको बोलते हैं कि 30-35 घर पे रहा तो वो कब्जेदार कब्जा कराए है। अरे हम कहाँ से कब्जा करें भाई? कब्जा तो पूरे पॉलिटिशियंस करे हैं। और पॉलिटिशियंस के पास में इतना भयानक से वो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? क्योंकि उनकी जितनी प्रॉपर्टी लास्ट टाइम इलेक्शन में बताया था, अब उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है। पानी बढ़ेगा या और कम होने के चांसेस? बढ़ने के चांसेस है, कम होने के चांसेस नहीं है। विकाराबाद टांडुर मॉर्निंग तक चलेगा ये मॉर्निंग 5 o'clock तक तो और बढ़ेगा बोल के डीसीपी साहब का भी कहना था। और वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, जो वाटर वर्क्स एमडी जो उस्मान सागर के हैं, उनसे भी हम लोग रखते हैं। क्योंकि वहीं से हमको पूरा बराबर सा जो हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन के तहत और पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोग बस्तियों में काम कर रहे हैं।